आपको सडन एकदम से सारी चीजें चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों याद आती हैं? ये मैं किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी नेता को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये हर सरकार और हर नेताओं के इशू है। कोई भी सरकार रहती है तो उनको चुनाव के बाद ही चीजें याद आती है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आपको चुनाव के बाद ही चीजें याद आती है और जनता के ऊपर ही बर्डन डालने की कोशिश क्यों करते हैं? आखिर जनता कब तक चीजें करेगी? आपने 5 राज्यों में चुनाव करवाए और हर राज्य में इतनी रैलियां, इतने सारे खर्चे कर रहे हो, आप बसेस ले जा रहे हो, हेलीकॉप्टर ले जा रहे हो, प्राइवेट जेट से चल रहे हो। वो क्या पानी से चल रहे थे? तब दुनिया में क्राइसिस नहीं था, तब देश क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं था। अभी सडन आपने एकदम से ये कहानी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है देश नहीं था, तब भी था और अब भी है। लेकिन आपको जनता के कंधों पे ही सारा भार डालना क्यों पड़ता है? आप खुद से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्यों नहीं बनते हो? आप खुद एग्जाम्पल क्यों नहीं बनते उन चीजों के लिए? इस देश की जनता वो है, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी ने दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए बोल दिया था युद्ध के टाइम पे, एक टाइम खाना खाना है, पूरा देश तैयार हो गया था उनके लिए 1 सेकंड में। कोई इफ बट कुछ नहीं था, ना कोई क्वेश्चन थे उनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले खुद खाना छोड़ा था 1 वीक के लिए, तब जाके बोला था भारतवासियों को कि 1 टाइम का खाना खाओ अगर देश को सपोर्ट करना, और भारत को सपोर्ट मिला था। अब हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप अपने खर्चे, अपने वीआईपी कल्चर, जितने भी नेता है कोई उनमें कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जहां तक कि अब तो ये कल्चर चल गया है कि गांव के प्रधानी के चुनाव भी होंगे तब भी देश के मुख्यमंत्री आएंगे वहां पे उनका प्रचार करने के लिए। जहां मैं रहता हूं अभी वहां पे ऐसा हुआ है। बहुत छोटे से चुनाव थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पे अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर रैली निकल रही है उनकी। आखिरकार जनता कब तक पिसती रहेगी? जनता के सवालों का जवाब आप लोग क्यों नहीं देते हो? कोई जनता के पैसे से ही आप अपना वीआईपी कल्चर मेंटेन करते हो। ये भाषणबाजी करके, जनता को इतना परेशान करके, जनता को जो करना पड़ता है। क्योंकि मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें अभी सिचुएशन यही है कि हमें चीज फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि एक समझने की कोशिश करिए, कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीने कमा रहा है और एक सामान, जैसा मैं अगर बात करने की कोशिश करूं, मैं आटा खरीद रहा हूँ 50 रुपया किलो, और सडन वो आटे का रेट हो जाता है डबल, 100 रुपया किलो हो जाता है। मतलब मेरा खर्चे का तो मेन सोर्स वही है, सारी चीजें डबल हो जाए खर्चे में। तो आज मैं जब 35-40 हजार रुपए खर्च कर रहा हूँ विद ईएमआई वगैरह सारी चीजों को लेके, तो उस कंडीशन में जब सारी चीजें डबल होंगी तो मेरा खर्चा भी डबल हो जाएगा। अब कुछ टाइम तक तो जो मेरे पास रिजर्व है, जो पैसे मैंने बचा रखे हैं पिछले कई सालों से, वो खर्च होते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो भी बचे हुए पैसे, सेविंग्स है, वो भी खत्म हो जाएगी। तब मेरे सामने सिचुएशन होगी कि अब मैं कैसे मैनेज करूं, और वहीं से पूरी फैमिली कोलैप्स कर जाएगी। यही सेम सिचुएशन अभी हमारे देश के सामने है कि हमारे पास लिमिटेड रिजर्व्स है, ऑयल के, पेट्रोल के, डीजल के, गोल्ड के, सारी चीजों के। अगर हमने उन चीजों पे कंट्रोल नहीं किया तो वो रिजर्व सारे खाली हो जाएंगे और फिर पूरी देश की इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी।